ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः नमते नमः रम रमाय नमः मातेश्वरी नमो नमः मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल ज्योतिष गुरुकुल वास्तु गुरुकुल स्वावलंबन गुरुकुल पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल अभिनय गुरुकुल राउत क्लाउड से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। कुंभ राशि अगस्त का महीना मासिक राशि पर लेट हो गया है, माफी चाहूंगा। आजकल बहुत सारा कुंडली के कारण, व्यस्तता के कारण सही समय में राशिफल दे नहीं पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो चलिए, कुंभ राशि का मासिक राशिफल से पहले ग्रह गोचर स्थिति। सबसे पहला, कुंभ राशि का ग्रह लग्न में राहु बैठा रहेगा। द्वितीय स्थान शोक दुख देने के लिए यहाँ पर शनि भगवान। देखिए, शनि जब द्वितीय स्थान में चलता है तो जिंदगी में शोक आना स्वाभाविक बात है। दुख से ऊपर वाला होता है शोक। जो कुंभ राशि वालों का पास्ट 5.5-6 साल में धोखा मिला है, कष्ट मिला है, पीड़ा मिला है, बेईमानी मिला है, अपने लोग आपको अपना असलियत दिखाए हैं और आपकी गलती के कारण जो कुछ भी नुकसान व्यय हुआ है, शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा डूबा है, जिसका भी अभी ऋण बाड़ी होके मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं, लबरा लबरी के केस में धोखाधोखी हो गया, दाम्पत्य जीवन में धोखाधोखी हो गया, उस समय उसका परिताप का विषय समय होता है। हृदय में बहुत ज्यादा पीड़ा रहता है। और अभी बकरी शनि हो गया है, तो बकरी शनि इस समय कुछ ज्यादा ही किसी लोगों का मानसिक लेवल पे पीड़ा बढ़ाएगा। और धन स्थान में आने से धन देता ही है, लेकिन द्वादशाधिपति भी बन के कुछ नुकसान व्यय खर्चा भी करवाता है। द्वादश में राहु चल रहा है आगे, तो मतलब द्वादश के तरफ चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन पे ये इस प्रकार का कंडीशन होना स्वाभाविक बात है। तो ये कंडीशन स्वाभाविक बात है, ये रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि कुछ कुंभ राशि वाले इस समय, कुंभ राशि का स्वाभाविक मानसिक स्थिति बहुत ज्यादा बढ़िया हम यहाँ पर नहीं कहेंगे। किसी को मेंटल टेंशन, किसी को तनाव, किसी को भय, किसी को मन में अवसाद। शनि का 7.5 का आखिरी ढैया चल रहा है और 1-1.5 साल तक इसका इफेक्ट शनि बकरी के बाद घटेगा। लेकिन अभी तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि बकरी का फल को अगर हम लोग देखें तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह गोचरीय स्थिति को अगर देखते हैं तो लग्न में राहु, द्वितीय में शनि और कुंभ के लिए 1, 2, 3, 4, 5 में मंगल। तो मंगल करे दंगल। और जब पंचम स्थान में मंगल जाता है तो स्वाभाविक बात है, संतान बात नहीं मानते, प्रेम प्यार क्षेत्र में पीड़ा मिलने का संभावना रहता है और पास्ट लाइफ कुछ एग्रेवेट होने का चांसेस रहता है। छठा स्थान में गुरु बृहस्पति सकट योग लगा के बैठा है पाप कर्तरी में, इसीलिए इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं है, कंबस्ट हो गया है। धनाधिपति का मालिक लाभाधिपति कंबस्ट हो जाए तो धन कहाँ से और लाभ कहाँ से, और ब्लॉक हो गया तो और ज्यादा ब्लॉकिंग दिखाई देगा, आते आते रुक जाना। और साथ में छठा में जाना तो रोग रिपूर्ण अंडर कंट्रोल नहीं रहते हैं, कुछ गुप्त शत्रु जागृत हो जाते हैं, रोग रिपूर्ण के कंडीशन पे ज्यादा समस्या रहता है। सप्तम स्थान में केतु और ग्रहण यहीं पर लगने वाला है, कुंभ और सिंह के एक्सिस और कर्क में आसपास। तो इस क्षेत्र में जहां पर ग्रहण लगेगा वहां पर समस्या स्वाभाविक बात है। शुक्र नीच गोचर कर रहा है कुंभ राशि का अष्टम से, तो ऐसे कंडीशन पे गुप्त संपर्क, गुप्त रिलेशनशिप जितने सारे कुंभ राशि वालों का है वो सब प्रकट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या नारी से प्रचंड रूप में पीड़ा पाने का संभावना यहाँ पर बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इधर भाग्यस्थान का अधिपति नीच गोचर और अपने से अष्टम में चला गया है, तो और ज्यादा परेशानी इस समय। एक्सेसिव एफर्ट, लेस बेनिफिट। लाभ स्थान में गुरु का दृष्टि है, कुछ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लाभाधिपति मंगल भी अपने से अष्टम में जा रहा है और आपके दशमाधिपति अपने से अष्टम में जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे कर्म क्षेत्र में परेशानी। और आज से उससे आगे अगर लाभ देखते हैं तो लाभाधिपति अपने से अष्टम में जा रहा है, तो लाभ आने में व्याधा। तो ये कंडीशन इस महीने का ग्रह गोचरीय स्थिति में कुंभ राशि वालों को सामना करना पड़ सकता है। अब ये अच्छा है या बुरा है वो तो आपका, ये महीना जैसे जैसे आगे चलेगा तब यहाँ पर कुछ देखेंगे। हाँ, जब सूर्य आपके छठा में, आपके सप्तम में चला जाएगा, सप्तमाधिपति, तो कुछ रिजल्ट अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनि 7.5 शनि बकरी का कंडीशन और रेट्रोगेटेड शनि होना, तो आपको भी बड़े सारे दावपेच उल्टा पड़ सकता है। तो चलिए, सबसे पहला मैटर ऑफ हेल्थ को देखते हैं। देखिए, कुंभ राशि का हेल्थ फैक्टर को अगर बात करते हैं तो शनि बकरी है, अतिबली चेष्टा बली, तो इसमें भी भाव बली है, लेकिन राहु बैठा है और राहु के ऊपर अभी गुरु का दृष्टि नहीं है।
ऐसे कंडीशन पे और छठा में शुक्र गुरु बृहस्पति शुभ ग्रह बन के सूर्य के साथ सूर्य पार हो जाएगा, उसके 17-18 के बाद संभावना कुछ रोग बीमारी इत्यादि का संभावना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर कार्ड हाँ का रिवर्स 1 ऑफ कप इमोशनल लेवल, जो पहले मैं आपको बता रहा था, शोक जनित समस्या, मेंटल लेवल पे परेशानी, पड़े रहना, इच्छा नहीं होना, काम करने का इच्छा नहीं होना, थकावट लगना, जिसका इस समय शनि का महादशा चल रहा है कुछ उनको ज्यादा इफेक्ट होना। और ग्रहण का टाइम है आपके एक्सिस में होगा तो मान सम्मान का हानि जैसे कंडीशन, झूठा आरोप जैसे कंडीशन, और किसी किसी का कोर्ट कचहरी माली मुकदमा पुराना केस है तो फिर से बाहर आ जाना। इस प्रकार के कंडीशन पे सावधानी बरत के आगे आगे चलना चाहिए। द्वितीय अधिपति बृहस्पति स्वाभाविक बात है अपने से पंचम में और कंबस्ट अवस्था में है, और ये आपका यहाँ पर कुंभ राशि का लाभाधिपति भी बनते हैं गुरु बृहस्पति, तो दोनों कंबस्ट हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा रिवर्स ऑफ कार्ड आ रहा है, रिवर्स ऑफ पेज ऑफ पेंटाकल्स। देखिए दोनों पॉजिटिव कार्ड आ रहा है, लेकिन पावर नहीं है, यानी बहुत ज्यादा होप नहीं कर सकते ऐसे कंडीशन पे। सो धन का खर्चा के मामले में कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा सावधानी के साथ इस समय चलना चाहिए, क्योंकि राशिफल के अनुसार शनि बकरी के अनुसार पावर आप में है, नो डाउट। बकरी शनि, रेट्रोगेट शनि, रेट्रो इफेक्ट ऑफ शनि तो आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे ये बात करते हैं तृतीय स्थान, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, मंगल अपने से तृतीय में गया, तृतीयाधिपति अपने से तृतीय में गया है, केतु का दृष्टि यहाँ पर है, और पंचम आपके पंचम में गया है। तो ऐसे कंडीशन पे यहाँ पर एनर्जी थोड़ा सा फ्री फ्लो करेगा, नो डाउट। यहाँ सपोर्ट इत्यादि मिलने का भी संभावना है, अच्छे फल हम लोग यहाँ पर कहेंगे। हाँ, पॉजिटिव क्वींस ऑफ वॉन्ड्स यानी कम्युनिकेशन, छोटा भाई बहन, मित्र बंधु पड़ोसी, यात्रा, संबंध, बंधु, ये सारे क्षेत्र में आप लोग को सपोर्टिव यहाँ पर एनर्जी दिखाई दे रहा है, यानी अच्छा काम कर सकते हो यहाँ पर। 4th हाउस भूमि भवन वाहन माता सुख मन, शुक्र बनता है, और शुक्र नीच गोचर कर रहा है, शनि के दृष्टि में है, और ये घर भी शनि के दृष्टि में है। ऐसा कंडीशन पे कार्य स्वाभाविक बात है बड़ा सावधान और फूक फूक के करना चाहिए। यहाँ जब शनि का दृष्टि दोनों जगह में 4th हाउस एंड 4th हाउस लॉर्ड इज अफेक्टेड बाय सैटर्न, आपका लग्नाधिपति है, इसलिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखो नंगा तलवार पकड़ा है और कहीं और देख रहा है, ऐसे करोगे तो परेशानी का सबब हो सकता है। कार्ड हाँ का है, पेज ऑफ सोर्स, तो मैटर को कंट्रोल तभी होगा जब आप एफर्ट करोगे, यानी आप अगर सही ढंग से यहाँ पर सावधानी पूर्वक चलोगे, यानी ये कार्ड आपको डिनोट करता है कि भाई आपको सावधानी के साथ चलना चाहिए, अदरवाइज आपके लाइफ में कुछ नहीं होने वाला घटनाक्रम आपके साथ हो सकता है। यानी भूमि भवन वाहन माता सुख मन, हैप्पीनेस एंड मेंटल स्टेटस, मेंटल कंडीशन एंड लैंड एंड प्रॉपर्टी, 4th हाउस ये इफेक्टेड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी है पावरलेस। आगे हम लोग बात करते हैं 5th हाउस, प्रेम प्यार शिक्षा संतान, यहाँ पर मंगल गोचर करेगा, तृतीयाधिपति बन के मंगल का गोचर करना, यहाँ भी एनर्जी अनिश्चितता, द हायरोफेट का कार्ड यहाँ पर आ रहा है, यानी रिवर्स कंडीशन पे आ रहा है। यहाँ भी एक प्रकार का बैलेंस ये आपको चाहिए ही चाहिए, यानी है पॉसिबिलिटीज, लेकिन प्रेम के घर में मंगल आए तो क्या करेगा दंगल, आर्मी आए पुलिस आए तो क्या करेगा दंगल, संतान बात नहीं मानना, नहीं सुनना, उग्रभिट होना, उग्रता करना, और शिक्षा इत्यादि में स्वाभाविक एक प्रकार का बाधा होना या ओवर पावर होना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का बात करते हैं तो केतु यहाँ पर बैठा हुआ है, और केतु के साथ यहाँ पर धीरे धीरे सूर्य भी आ जाएंगे, ग्रहण का इफेक्ट रहेगा। ऐसे कंडीशन पे बड़े सारे इवेंट्स इस घर में, किसी किसी का इवेंट, नो 8 ऑफ कप और आइसोलेशन, अकेलापन, यहाँ पर क्लियर कट एनर्जी दिखाई दे रहा है। ऐसे कंडीशन पे कुंभ राशि वालों को हल्का में नहीं लेना चाहिए। भाग्य स्थान का बात ऑलरेडी बता दिया, 9th हाउस कुंभ राशि का, यहाँ पर राहु का स्वाभाविक दृष्टि है और इसका अधिपति नीचे अवस्था में है, तो एक्सेसिव एफर्ट लेस बेनिफिट का कंडीशन यहाँ पर जा रहा है। ऐसे कंडीशन पे आपको सोच समझ के, अगर कोई शेयर सट्टा लॉटरी जुआ जैसे के काम में हो तो सोच समझ के यहाँ पर काम करना चाहिए, अदरवाइज लेने का देना बढ़ सकते हैं। बकरी शनि और शनि का दृष्टि आपके जो भाग्याधिपति लॉक हाउस का लॉर्ड के ऊपर, और लॉक हाउस का लॉर्ड भी अपने से द्वादश में चल रहा है, तो व्यय खर्चा करवा देगा। इस कंडीशन पे बात करते हैं आपका कुंभ राशि वालों का
10th हाउस करियर हाउस गुरु का दृष्टि है, अच्छा कहेंगे, लेकिन लग्नाधिपति अपने से अष्टम में, बाधा देना स्वाभाविक बात है। तो 10th हाउस का एनर्जी को अगर टैरो कार्ड को पूछते हैं तो कैसा रहेगा? देखो, बहुत सारा यात्रा, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शन, हाँ पॉजिटिव, और 3 ऑफ वॉन्ड्स यानी बन सकता है बहुत कुछ। एक यात्रा, एक जर्नी को बता रहा है। अच्छा कंडीशन है, लेकिन अष्टम में जाने से ट्रांसफर, अष्टम में जाने से लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, दशमाधिपति अष्टम में जाना मतलब आपका मेहनत और फायदा कोई और उठाए, मुर्गी दे अंडा खाए उसका मालिक, और आपके साथ अहंकार होना, हिंगा होना, आपके साथ आपके बॉस, आपके को पार्टनर्स आपको परेशान करना, मेंटल फिजिकल इनडायरेक्टली यहाँ पर बनेगा कंडीशन। लाभाधिपति यहाँ पर गुरु बृहस्पति कंबस्ट एंड पाप करते, तो डोंट होप मोर बेनिफिट। और यहाँ पर कार्ड आ रहा है हाँ पॉजिटिव, और यहाँ पर आ रहा है जजमेंट। तो ये कार्ड तो अच्छा है, लेकिन कुछ पुराने बात उभर के बाहर आने का संभावना यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी लाभ बहुत ज़्यादा होप नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी एक प्रकार का कार्ड पॉजिटिव तो है, लेकिन एफर्ट ज़्यादा बता रहा है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑन इफेक्ट कुंभ राशि वालों के लिए इस महीना। और ये महीना स्वाभाविक बात है, गुरु जब छठा में आ जाए और तो अपने हेल्थ के बारे में, अपने करियर के बारे में, अपने काम के बारे में, और जैसे ही शनि रेट्रोगेट है तो अपने हेल्थ और कुछ पुराने केस, ओल्ड फैक्टर मैटर बाहर आने का संभावना रहती है। इन कंडीशन पे सावधान बरतना जरूरी है।